अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी कैरियर से मुतालिक। आई थिंक ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि हर आईटी से रिलेटेड बंदा जो जॉब कर रहा है, जो 4-5 साल गुजार चुका है, उसके ज़हन में आता है। आईटी में टेलीकॉम, नेटवर्किंग, सिक्योरिटी, प्रोग्रामिंग, डेटाबेसेस, ये सारे जॉब कैरियर्स ही आ जाते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। मुख्तलिफ सवाल हैं जो लोगों ने हमें भेजे हैं कि जी, साइबर सिक्योरिटी में अपना कैरियर स्विच करना चाहता हूँ, करूँ या ना करूँ, और अगर करना है तो किस तरह से करना है, और सर्टिफिकेशन कौन सी करनी चाहिए साइबर सिक्योरिटी में, सैलरी कितनी होती है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको आज हम डिस्कस करते हैं। मेरा नाम वकास करीम है, वकास करीम सीसीआई के नाम से आप सर्च कर सकते हैं, और मेरे साथ आज अता भाई हैं, हाफिज मोहम्मद अताउल्ला। तो शुरू करते हैं जी। हाफिज भाई, आप इंट्रोडक्शन दीजिए थोड़ा सा, और फिर कंटिन्यू Uh, करते हैं जो okay, आपका so सवाल। thank you so much. Welcome to all on this technical discussion. I hope you all are doing well. So, without wasting time, today we are going to discuss about most trending and most valuable topic, that is basically cyber security career. So, let's start with our today's guest. Mr. Vakas Kareem. So he's CCIE, Cisco certified इंटर नेटवर्क एक्सपर्ट एंड इन्होंने जो है वो काफ़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में काम किया है, चाइना में, पाकिस्तान में, बहरीन में, और रिसेंटली अभी वो साउथ अफ्रीका में काम करते हैं। इससे पहले जो है वो ऑस्ट्रेलिया में होते थे। एरिक्सन, नोकिया और हवावे जैसी और वोडाफोन जैसी इन्होंने बड़ी बड़ी कंपनीज में काम किया है। इनके अलावा जो है इनके पास तकरीबन सिस्को की सब सर्टिफिकेशंस हैं, CCNA, CCNP, और सिक्योरिटी में एक्सपर्ट हैं, और CCIE इन्होंने किया हुआ है। इनके अलावा हवावे की सर्टिफिकेशंस हैं, नोकिया की सर्टिफिकेशंस हैं, जूनिपर की सर्टिफिकेशंस हैं, माइक्रोसॉफ्ट MCSC हैं। तो डेफिनेटली हमारे पास इससे अच्छा ऑप्शन कोई नहीं होगा कि हम जिनको बुलाएं और एज अ गेस्ट और साइबर सिक्योरिटी पर स्पेशली हम बात करवाएं, और इससे अच्छा हमारे पास डेफिनेटली कोई ऑप्शन नहीं था। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सर, इज साइबर सिक्योरिटी कैरियर पाथ अ गुड चॉइस और नॉट? हम शुरू यहीं से ही करते हैं। हाँ जी, ठीक है। ये सबसे पहला क्वेश्चन जो माइंड में आता है हर बंदे के, लाइक आई सेड, के हर उस बंदे के माइंड में आता है जो 5-7 साल, 3 साल जॉब कर चुका है। और जॉब नॉर्मली, क्योंकि होता इस तरह से है हमारे देसी कल्चर में, इंडिया पाकिस्तान में, कि मैट्रिक होता है, एफएससी होती है, या जो भी होता है, उसके बाद इंजीनियरिंग जिसकी ज़्यादा डिमांड होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल की ज़्यादा डिमांड होती है, तो हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या टेलीकॉम्स या इस तरफ आ जाते हैं। फिर जो पहली जॉब मिलती है, जो वैकेंसी ओपन होती है, हम सोचे बगैर उसको ज्वाइन करते हैं, क्योंकि हमें फौरी पैसे चाहिए होते हैं। कहीं से भी हम दोस्त को कहते हैं यार सीवी फॉरवर्ड करना, फलां को कहते हैं, फलां को कहते हैं। तो चलते चलते यानी हवा के रुख पे हम चल रहे होते हैं। तो जहां हमारा कैरियर पहुंच चुका होता है, फिर हमें थोड़ा सा होश आता है कि यार शायद ये मैंने करना भी था कि नहीं करना था। कोई नेटवर्क इंजीनियर बन जाता है, कोई आरएफ ऑप्टिमाइजेशन इंजीनियर बन जाता है, कोई ट्रांसमिशन इंजीनियर बन जाता है, हमारी तरह कोई कुछ बन जाता है। तो ये उस वक्त का क्वेश्चन है, राइट। और कुछ ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स भी होते हैं जो पढ़ रहे होते हैं, लास्ट ईयर में होते हैं, तो उनके माइंड में भी आता है कि यार साइबर सिक्योरिटी का बड़ा सुन रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़ा सुन रहे हैं, तो इसमें जाना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो क्वेश्चन बड़ा वैलिड है और मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, और थैंक यू फॉर रेजिंग। तो इसका सवाल, इस सवाल का जो जवाब है ना, वो थोड़ा सा हमें लॉजिकली देखना पड़ेगा। अगर एक लफ्ज में आप कहेंगे ना कि जी कैरियर अच्छा है या नहीं है, तो मैं कहूंगा हाँ जी बड़ा अच्छा है, जरूर आए। थोड़ी देर बाद आप मेरे से पूछेंगे कि जी क्या मैं सीसीएनए कर लूं और नेटवर्किंग वाला कैरियर अच्छा है, मैं कहूंगा हाँ जी बड़ा अच्छा है। तो कैरियर तो सारे ही अच्छे हैं। चाहे आप एग्जैक्टली। रेस्टोरेंट खोल लें, वो कैरियर भी बड़ा अच्छा है। फूड इंडस्ट्री में चले जाएं, हॉस्पिटैलिटी में चले जाएं, कोई भी काम आप दिल लगा के करेंगे, तो ऑफ कोर्स उसमें जो है वो, और पैसे की सोच के बगैर करेंगे ना, तो मतलब काम चल जाएगा। तो साइबर सिक्योरिटी में इस तरह से है कि हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि एवोल्यूशन हुआ किस तरह से, और आज हम जिस स्टेज पे हैं उसका फ्यूचर क्या है। क्योंकि थोड़ा सा पीछे और थोड़ा सा आगे देखेंगे तो हम प्रेजेंट में अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। उसमें ये है कि अगर हम पीछे गौर करते हैं, तो जब इंटरनेट नया नया आया, और पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी जो है वो एक बूम आया कि जी इंटरनेट आ गया, उधर से कंप्यूटर्स का दौर आ गया, कंप्यूटर बड़े सस्ते हो गए, ब्रांडेड कंप्यूटर्स आने शुरू हो गए, बड़े सस्ते में 2-4 हज़ार में मिलने शुरू हो गए मार्केट में, जो अंग्रेज लोग उतारते थे और हमारे मुल्कों में आके रीसेल होते थे। कुछ लोग नया भी खरीदते थे ऑफ कोर्स। तो वो दौर था, तब नया नया
इंटरनेट इस्टेब्लिश हुआ, इंटरनेट कैफ़ेज़ बने पाकिस्तान में। तब जो है हमारे पास आया पीटीसीएल था, डिजीकॉम था, ब्रेन नेट और लाइक आप भी वो 10-20 रुपए वाला कार्ड खरीदते होंगे, इंटरनेट चलाते होंगे घर से। पीटीसीएल ने देना शुरू किया। तो उस वक़्त 2-3 आईएसपीज़ थे और हम लोग जो है या फिर इंटरनेट कैफ़े जाते थे। तो उस वक़्त जो है इसी तरह इंडिया में जो है बीएसएनएल आया, भारती टेलीकॉम और उन्होंने इंटरनेट देना शुरू किया। वो हमसे थोड़ा आगे थे ऑफ कोर्स इंडिया वाले। तो आज जो है करंटली जहाँ हम पहुँच चुके हैं, हमारे पास पाकिस्तान में 50 से ज़्यादा आईएसपीज़ हैं, इंडिया में जो है हमारे पास 400 के करीब आईएसपीज़ हो चुके हैं। तो चीज़ें देखें, 1 आईएसपी, 2 आईएसपी से शुरू होके यहाँ तक पहुँच चुके, तो हम कैसे पहुँचे? 2000 के आस-पास हम एक साल था 2000, राइट? उसमें ये था कि जी हर बंदे को पता चल रहा था कि यार इंटरनेट आ रहा है। जैसे आजकल कोई टेक्नोलॉजी आप ले लें, लोगों को पता चल रहा है कि यार मेटावर्स आ रहा है, लेकिन क्या है किसी को पता नहीं है। आधे लोगों को पता है, आधों को नहीं पता। आधे पढ़े-लिखे लोगों को पता है, मैं ये कह रहा हूँ। और पढ़ा-लिखा आपको पता ही है हमारे देसी कल्चर में वही होता है जो बहुत ज़्यादा डीप जा चुका होता है। बाकी अगर आपने एमए, बीए सिंपल करके डिग्री लेके और ये वो तो वो बंदा पढ़ा-लिखा नहीं काउंट होता। तो साल था 2000, 2000 के आसपास आया जी ब्रेन नेट आया, इंटरनेट कंपनीज़ आई, तो उस वक़्त जिस बंदे को थोड़ा-सा राउटर्स और स्विचेज़, सॉफ्ट स्विचेज़ और इन चीज़ों के बारे में पता था या फाइबर के बारे में, तो उसे फ़ौरन हायर कर लिया जाता था, यानी वो बहुत ज़्यादा डिमांड में था। फिर चीज़ें चलती गईं, साल आ गया 2005। 2005 के आसपास आप भी थोड़ा-सा मुझे बता सकते हैं कि लाइक क्या टेक्नोलॉजी चल रही थी? आपके माइंड में आता होगा, थोड़ा-सा फ्लैशबैक करें अगर आप उस दौर में थे तो। तो उस दौर में वक़्त आया एमपीएलएस का। हर बंदा एमपीएलएस के बारे में बात करना शुरू हो गया क्योंकि बड़े-बड़े आईएसपीज़ आने शुरू हो गए। अगर टेक्निकल लोग आपस में हम लोग बात करते थे, तो हम बात करते थे कि यार बीजीपी फ्री कोर कैसे होता है? एमपीएलएस क्या होता है? आरटी क्या होती है, राउट कैसे इंपोर्ट करने, कैसे एक्सपोर्ट करने। जिस बंदे को ये काम आता था उस दौर में वो बड़ी डिमांड में था। तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता उस वक़्त वो बंदे डिमांड में कम हो चुके थे जिन्हें सिंपल राउटिंग एंड स्विचिंग आती थी, जिन्हें सिंपल ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर करना आता था वीलैन, तो उनकी डिमांड काफ़ी कम होती गई। ये 2005 के आस-पास की बात है। फिर साल आया जी 2010 में, मतलब ग्रेजुअली चीज़ें चेंज होती हैं, अचानक नहीं होती, लेकिन हम मतलब मिसाल के तौर पे कह रहे हैं, फैक्ट्स के मुताबिक एवरेज करके। 2010 के आस-पास जो है वो कंपनीज़ आ गई, गूगल आ गई। गूगल ऑफ कोर्स ये सब कंपनीज़ 2005 के करीब स्टार्ट हुई। 2010 तक इन्होंने देख लिया कि जी इस बिज़नेस में पैसा बड़ा है, उन्होंने री-इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। अच्छे इंजीनियर्स को हायर करना शुरू कर दिया। तो 2000 के 10 के आस-पास जो है वो गूगल आ गई, अमेज़न आ गई, उसके बाद जो है यूट्यूब, वो ऑफ कोर्स गूगल ने बाद में एक्वायर कर लिया और इसी तरह से जो है फेसबुक आ गई। यानी उनके पास पैसा आना शुरू हो गया एडवर्टाइज़मेंट से और उन्होंने पैसा वापस इंडस्ट्री में वापस करना शुरू कर दिया अच्छे इंजीनियर्स को हायर करने के लिए। तो उस वक़्त डिमांड ऐसे बंदे की हो गई क्योंकि इस सारे में रिक्वायरमेंट अब एमपीएलएस वाली नहीं रही थी, नेटवर्क अच्छा एस्टेब्लिश हो चुका था। डिमांड आ गई थी डाटा सेंटर की क्योंकि इतना ज़्यादा डाटा था, तस्वीरें थी, पिक्चर्स थी, ये जो हम सब लोग अपलोड कर रहे होते हैं फ़िज़ूल चीज़ें कि जी चेक इन इधर हो गया, चेक इन उधर हो गया। ये एक-एक छोटी-छोटी चीज़ किसी को हम लाइक करते हैं पिक्चर को, वो देखें आज से 10 साल बाद भी आप देखेंगे तो वो लाइक वहीं का वहीं होता है या कमेंट आपका वहीं होता है। तो ऑफ कोर्स उसको सेव करने के लिए कोई स्पेस चाहिए होती है। हर करैक्टर जो है वो स्पेस लेता है डेटाबेस में या स्टोरेज में कह लें। तो कितनी ज़्यादा स्टोरेज चाहिए थी अचानक से कि जहाँ आपकी तस्वीरें भी सेव करनी थी और ये सारी सर्विस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देनी थी एंड यूज़र को, एडवर्टाइज़र से पैसा लेना था। तो डाटा सेंटर का सर्ज आ गया कि डाटा सेंटर अच्छे चाहिए और ऐसे होने चाहिए क्योंकि अगर फ़ेसबुक पे बंदा क्लिक करता है और पिक्चर थोड़ी देर में नहीं खुलती या वो घूमता रहता है स्काइप की तरह, स्काइप ने इसलिए मार्केट लूज़ कर दी। ऐसी गलतियाँ नहीं करनी थी, इसलिए फ़ेसबुक अभी तक कामयाब है। जो ऑर्कुट था उससे पहले चल रहा था या ऐसी और बहुत सारी सर्विसेज़ थी, वो इसीलिए नाकाम हो गई क्योंकि उनके पास अच्छे डाटा सेंटर्स नहीं थे। अच्छे डाटा सेंटर ना होने की वजह थी कि अच्छे इंजीनियर्स नहीं थे, राइट? तो बहरहाल डिमांड में वो बंदा कंपनी का हीरो होता था जिसको ये सब कुछ करना आता था, जिसको नेक्सस स्विचेस अच्छे से कॉन्फ़िगर करने आते थे, जिसने डाटा सेंटर का सीसीआईई या सीसीएनपी किया हुआ था और वो अच्छे से काम कर पा रहा था। उधर से सिस्को का सॉल्यूशन आने शुरू हो गए। सिस्को का जो है वो सॉल्यूशन था ग्राफिकल यूज़र वाला, जीयूआई बेस्ड सॉल्यूशन और नेक्सस स्विचेस 9000 5000 वो सब आना शुरू हो गया, राइट? आर्किटेक्चर आ गया और सिस्को का फैब्रिक पाथ आ गया। इस तरह की टेक्नोलॉजीज आ गई, तो जिस बंदे को ये आती थी वो डिमांड में था। जिस बंदे को पुरानी राउटिंग स्विचिंग आती थी, जिस बंदे को जो है वो आता था एमपीएलएस आरटी आती थी, वो बात पुरानी हो गई थी, उसको कोई नहीं था हायर करता, राइट? फिर सिचुएशन चेंज हुई, साल आ गया 2010 के बाद, कह लेते हैं डायरेक्ट 15 पे नहीं जाते, 20 पे चले जाते हैं अभी ये रिसेंट ईयर्स। आजकल आपने देखा होगा 2020 के आसपास आप और मैं क्या सुन रहे थे? आप बताइए फर्ज करें अताब भाई कि कौन सी टेक्नोलॉजी के बारे में आपने सुना रिसेंटली? आजकल नहीं, आज से 2-3 साल पहले कि यार फलाना चीज़ आ रही है।
4G 5G अभी क्योंकि चल रहा है डेफिनेटली। हाँ जी, ब्लॉकचेन के बारे में सुना, उसके बाद डेवऑप्स हाँ, की बड़ी डिमांड हो गई कि जी अब वो बिल्कुल। इंजीनियर्स नहीं चाहिए जो सिर्फ डाटा सेंटर और आईएसपीज़ को चला सकें, अब वो इंजीनियर्स हमें चाहिए जो कि इसको कॉन्फ़िगर भी कर सकें, इसको प्रोग्राम कर सकें। यानी ऑपरेशन डेवऑप्स की करते हैं। डिमांड ज़्यादा, सिर्फ ऑपरेशन नहीं, आपने जो है प्रोग्रामिंग भी करनी है उनकी, स्क्रिप्टिंग भी करनी है और फिर उसके साथ जो है वो करना है। उसी के साथ जो इंडस्ट्री की तरफ से डिमांड आ गई इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, साथ टेक्नोलॉजीज आ गई, 5G 4G आ गई, उसकी बात होनी शुरू हो गई, ब्लॉकचेन आ गया क्योंकि लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना शुरू हो गए। लोग समझते हैं कि हम कमा लेंगे क्रिप्टो, कोई कंपनी है जो हमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दे देगी। ऐसा नहीं है, आपका पैसा मेरे पास जा रहा है, डेफिनेटली। मेरा आपके पास जा रहा है, गैम्बलिंग है, बल्कि वो तो अपना कमीशन रख रहे हैं। तो राइट। बहरहाल आम आवाम जो है वो उसमें कूद पड़ी कि यार इन्वेस्ट कर लो क्रिप्टो में, इस तरह से। तो हम्म। ये था साल, इसमें उन लोगों की डिमांड ज्यादा होनी शुरू हो गई जो इन टेक्नोलॉजीज को अच्छे से समझते हैं, जो नेटवर्क्स को अच्छे से चला पाए, राइट। जो बाइनेंस जिनको हायर कर रही, जिनको अमेजोन हायर कर रहा है अपने क्लाउड के लिए, क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत ज्यादा पिक की ग्रेजुअली इन पिछले बहुत सारे सालों में। तो आजकल क्या बात हो रही है, 2025 में क्या बात होगी, 2022 में आज क्या बात हो रही है? आज बात हो रही है मेटावर्स की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, ऑगमेंटेड रियलिटी की, स्मार्ट होम्स की, स्मार्ट कार्स की, ड्रोन्स की, और इन सारी चीजों में। इट मींस कि ये सारी टेक्नोलॉजीज जो हैं, बात करने का ये है कि ये टेक्नोलॉजी अगर आप इसमें सुपर हीरो बन भी जाते हैं, आप बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो भी जाते हैं इन टेक्नोलॉजीज में जिसकी डिमांड होती थी, 2-4 साल के बाद जो है ना, 5 साल के बाद मैक्सिमम, ये पूरा सीजन चेंज हो जाता है। पुराने जो इंजीनियर्स होते हैं उन्हें कहते हैं ठीक है जी आप घर जाएं, अब आपकी जगह नए लड़के आ गए हैं, यंग लोग आ गए हैं, लड़के लड़कियां, कि उन्हें हायर किया जाएगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा कम पैसों में काम करेंगे, बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ काम करेंगे और उन्हें नई टेक्नोलॉजीज पे काम आता है, उन्हें ट्रेन किया जाता है उन्हें। तो ये सब कुछ है सीजनल। लेकिन अगर हम ये पूरी दोबारा टाइमलाइन देखें, एक्चुअली हमें ग्राफिक्स नहीं है, अगर ग्राफिक होता ना साथ के साथ तो उसमें ज्यादा समझ आती। अगर इस पूरी टाइमलाइन को देखें 2000 से लेके 2020-22 तक, इसमें एक चीज कॉमन है। क्या भला? वो चीज ये है कि 2000 के आसपास जो टेक्नोलॉजी थी, जो इंटरनेट राउटिंग स्विचिंग, सिर्फ ये इस पे काम कर रहे थे, बेसिक बेसिक आईएसपीज पे, उनके साथ साथ बहुत सारे लोग ऐसे चाहिए थे जिन्हें साइबर सिक्योरिटी भी आती हो, क्योंकि उसमें साइबर सिक्योरिटी के उसमें वल्नरेबिलिटीज निकलती थी, लोग उनको एक्सप्लॉइट करते थे और कंपनीज को हम्म। साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स की जरूरत होती थी। 2005 के आसपास जब एमपीएलएस और वो सब कुछ था तो उसमें भी वल्नरेबिलिटीज निकलनी शुरू हो गई, लोगों ने एक्सप्लॉइट करना शुरू किया, हैकर्स के अटैक होने शुरू हो गए आईएसपीज के ऊपर। तो उन्होंने कहा यार साइबर सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करो, अब ये एरिया जो है वो वीक है। तो उनकी डिमांड, यानी साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स की डिमांड तब भी थी। 2010 में डाटा सेंटर आया तो डाटा सेंटर की सिक्योरिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पे लोगों का डाटा होता है, वहां पे जो है उनकी पर्सनल पिक्चर्स हैं, सब कुछ है। अगर आज कोई फेसबुक के अकाउंट्स तेजी से हैक होने शुरू हो जाते हैं या पूरे पूरे सर्वर डाटा पब्लिक होने लग जाता है, ऑल दो ब्रीचेज होती हैं, बट ऐसा नहीं है जैसे टीनेजर सोचते हैं कि एक सॉफ्टवेयर होता है उसमें जाके आप किसी का नाम आईडी लिखते हो और क्लिक करते हो, हैक और हैक हो जाता है, ऐसा नहीं। तो लेकिन अगर ऐसा होना शुरू हो जाता है, फर्ज करो, या सर्वर्स पूरे होने शुरू हो जाते तो फेसबुक अचानक से बैठ जाएगा, जैसे पहले ऑर्किड बैठ गया, जैसे नोकिया कंपनी बैठ गई मोबाइल फोन की उसमें रेस में, सैमसंग और आईफोन आ गए। इस तरह चीजें आजकल तेजी से बदलती हैं। तो उसके बाद जो आजकल चल रहा है और ये पीछे चलता रहा है, ब्लॉकचेन में सिक्योरिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पे ट्रांजैक्शंस होंगी, जाहिर बात है, बिटकॉइन की, इन सारी चीजों की, क्रिप्टोज की। इसी तरह ड्रोन्स जो हैं उनकी सिक्योरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने ड्रोन भेजा कोई डिलीवरी करने के लिए, किसी ने उसको हैक करके कहीं जाके टकरा दिया, तो वो बहुत ज्यादा। इसी तरह स्मार्ट कार्स हैं वो आ रही हैं, अगर स्मार्ट कार का कंट्रोल कोई हैक कर लेता है या उसमें मेल फंक्शनिंग कर देता है तो बहुत सारे एक्सीडेंट्स होंगे। यानी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे जा रही है, सिक्योरिटी का कंसर्न इवन फर्दर बढ़ता जा रहा है। तो साइबर सही बात सिक्योरिटी ऐसा कैरियर है, सारी डिस्कशन लंबी हो गई बात, है। इसका ये मकसद है कि साइबर सिक्योरिटी ऐसा कैरियर है जो कि फॉरएवर है, ये सीजनल नहीं है, बिल्कुल। सिर्फ प्रॉब्लम एक है यहाँ बिल्कुल। पे। तो जैसे आपने कहा कि सीज़नल नहीं है, फॉरएवर है। हर हर जो जितनी भी टेक्नोलॉजी है, लाइक आपने कहा मेटावर्स है, वो अभी आ रही है। तो लाइक अभी एआई है, पहले एआई चल रहा था, अभी हम एक्सप्लेनेबल एआई के अंदर आ गए हैं, और इसी तरह फ्यूचर मेटावर्स के वगैरह वगैरह। लेकिन साइबर सिक्योरिटी जो है वो सदाबहार है। तो बिल्कुल सही बात लेकिन है। इसमें अच्छा, प्रॉब्लम एक तो है, आप पहले जी, सवाल जी। पूछिए फिर मैं बताता हूँ। हाँ जी। ओके, ओके, आप पूछें पहले, फिर हम नेक्स्ट सवाल नहीं पे नहीं, जाते सवाल नहीं, हैं। एक आप करें। कमेंट है बस, उसमें मेरी बात कंप्लीट हो जाएगी। वो ये जी, है, जी, जी। इसमें प्रॉब्लम एक ही है, आप बताइए क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हुँ, हुँ। आप कमेंट में लिखिएगा, चलें। प्रॉब्लम ये है कि आपको टेक्नोलॉजी को सबसे पहले समझना होता है, क्योंकि अगर हुँ, हुँ। एमपीएलएस आया था और उसमें वल्नरेबिलिटीज या एक्सप्लॉइटेशन निकलनी थी, आप ये नहीं कर सकते कि एमपीएलएस आ जाए, आपने 2 साल में उसको सीखा, 2007 में जाके जो है वो आप कह रहे हो कि अच्छा जी मैं अब एक्सपर्ट हो गया हूँ। उस वक्त तक तो टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी होगी, लोग पहले ही हैक हो चुके होंगे। तो आपने टेक्नोलॉजी जैसे ही आती है, जैसे आजकल ब्लॉकचेन पे एम्फेसिस बढ़ रहा है, तो आपने
ब्लॉकचेन को ऑपरेट करने वालों से ज्यादा उसको खुद समझना है। जाहिर बात है, आप घर को तभी सेफ गार्ड कर पाते हो ना, कि अगर आप जो है उसको जानते हो कि कहाँ पे कौन सा स्विच है, कहाँ जो है वो आपकी विंडो वीक है, कहाँ जो है आपका दरवाजा वीक है, तो आप उसकी सिक्योरिटी करते हो। इसी तरह वल्नरेबिलिटीज को पहले खुद फाइंड करना है, पहले टेक्नोलॉजीज को समझना है। इट मींस कि ये एवर लर्निंग फील्ड है। आपने ये नहीं कि अच्छा ठीक है जी मैं अब साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर बन गया हूँ, मैं बैठ जाता हूँ इस तरह जैसे मैं जी कुर्सी पे बैठा हूँ, तो जी मैं तसल्ली से बैठता हूँ, अब जो है वो बस पैसे आते रहेंगे, मैं जो है वो उन्हीं पैसों से बच्चों को KFC मैकडोनल्ड लेता जाऊंगा और जो है वो फैमिली गैदरिंग्स में हिस्सा लेता रहूंगा, कभी बारबेक्यू पे जा रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, फैमिलीज की गैदरिंग हो रही है और बस कैरियर अच्छा चलता रहेगा, कंपनी तनख्वाह देती रहेगी। तो ये नहीं होने लगा। यानी साइबर सिक्योरिटी में आप मत आइए अगर आप ऐसे कैरियर के लिए आ रहे हैं, अगर आपका माइंड जो है वो गवर्नमेंट जॉब वाला है, आपका ये माइंड है कि ठीक है मुझे सैलरी के बारे में नहीं सोचना, कंपनी के बारे में, कंपनी जाने मुझे तो बस नौकरी मिल गई इस रेफरेंस से, तो अब मैं जो है उनके पैसे पे पलता रहूंगा। तो अगर ये माइंडसेट है फिर आप साइबर सिक्योरिटी में मत आइए। अगर आपका माइंडसेट ऐसा है कि जी मैंने सीखना है, मैंने चीजों को दूसरों से पहले समझना है, तो फिर आप इस तरफ आइए, क्योंकि इधर आपको दूसरों से पहले टेक्नोलॉजी जैसी लॉन्च होती है आपने उसको उससे पहले समझना है, उसकी वल्नरेबिलिटी, एक्सप्लॉइटेशन, उसकी सब चीजों को समझना है, उनको पैच करना है, तभी कंपनी आपको हायर करेगी ना। अगर आप उनको सेफ गार्ड कर पाएंगे, किसी ने एक नया डाटा सेंटर लगाया है और आपको वो साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर हायर कर लेते हैं, आप कहते हैं अच्छा जी मैं लर्न कर रहा हूँ, मैं 2 साल में ये सर्टिफिकेशन कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं इधर डंप लेके यहाँ से पास हो जाऊँ, तो वो जो पुरानी टेक्निक्स है ना जॉब लेने की, सीवी फॉरवर्ड करने वाली, डंप से सर्टिफिकेशन पास करने वाली, उस माइंडसेट से निकल के अगर आप आते हो तो फिर कामयाबी आपके लिए। अगर आप पुराना माइंडसेट लेके आते हो तो फिर मार बड़ी पड़नी है इधर, फिर इधर मत आइए, फिर आप किसी सिंपल जॉब में चले जाइए जहाँ पे जो है वो अभी भी एक्सप्लॉइटेशन चल रही है। यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन की कोई जगह नहीं है कि आप कंपनी को एक्सप्लॉइट कर पाए कि जी क्योंकि मैंने 16 जमातें पढ़ी हैं, क्योंकि मैंने ये फलां सर्टिफिकेशन डंप से पास कर ली है, फलां कर लिया, CCNA कर लिया, तो अब मुझे नौकरी दो, नौकरी दे दी तो मैं बैठूंगा आराम से, 9 बजे आऊंगा, शाम को 6 बजे जाऊंगा। यानी ये 24 घंटे की जॉब है। आपने घर जाके भी सोना नहीं है, घर जाके भी आपने सोचना है, लैपटॉप खोलना है घर जाके। ये वो पुराना दफ्तरी माहौल नहीं है कि जहाँ पे आपने फाइल बंद की, 5 बजे घर गए, अब अगले दिन 9 बजे आके जी अफसर साहब आएंगे तो वो क्लर्क आएगा तो फिर जो है वो काम होगा। तो ये है थोड़ा सा कि इसमें ये प्रॉब्लम है और थोड़ा मुश्किल है। अपॉर्चुनिटीज बेतहाशा हैं, इसीलिए ज्यादा है क्योंकि लोग कम आते हैं, डिमांड बहुत ज्यादा है। अगर 100 बंदे की डिमांड है तो 30 अच्छा बंदा आज मार्केट में अवेलेबल है। हर कंपनी की आप पब्लिकेशन देख लें, अमेजोन, गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, इन कंपनीज में जाना मुश्किल नहीं है। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने इंटरव्यूज दिए, लेकिन वो इंटरव्यूज आपको भी पता होगा कैसा होता है कि वो 5 घंटे 6 घंटे का इंटरव्यू होता है। एक एक घंटा आपके साथ आके बंदा बैठता है, वो ये नहीं पूछेगा चाइनीज इंटरव्यू की तरह कि जी फलां जो है वो हुआवे का फलाना इक्विपमेंट जो है वो कितनी देर में बोर्ड रीसेट होता है, क्या होता है, कहाँ काम किया, और वो इम्प्रेस हो जाएगा। वो आपको प्रैक्टिकली आके बेसिक नॉलेज पूछते हैं, आपके साथ वेंडर की बात नहीं करेंगे, आपके साथ इक्विपमेंट की बात बहुत कम करेंगे, टेक्नोलॉजी और आपका लॉजिक देखेंगे। तो ये इसके प्लस और माइनस हैं साइबर सिक्योरिटी कैरियर के। आई थिंक अब जो रियल सवाल था कि अच्छा बात है या नहीं है, अब आप इस बेसिस पे खुद डिसाइड करें। ऑडियंस जो आप कुछ कहना चाह रहे थे, सॉरी मैंने इंटरप्ट करके, मैंने कहा मैं बात मुकम्मल कर रहा हूँ। नहीं मेरा सवाल इसी के मुतालिक था, यही था कि क्या सवाल था? अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये है कि अब लाइक हमने ये तो सिलेक्ट कर लिया सारा, सुन कर के हम इसी पाथ पर जाते हैं। अब हम डेफिनेटली उस पर जाने के लिए हमें एक तो डिग्रीज वगैरह चाहिए, उसके रिलेटेड लाइक कंप्यूटर साइंस है, टेलीकम्युनिकेशन आपने पहले भी कहा कि सारी है, और एक तो डिग्रीज के बारे में बताया। दूसरा, इंडस्ट्री सर्टिफिकेशंस कौन सी ऐसी हैं जो कि साइबर सिक्योरिटी के कैरियर के अंदर हम कहें कि वो नेसेसरी हैं क्या, जो कि बहुत मशहूर है सोशल मीडिया पर, या किसी से भी हम पूछें तो वो नॉर्मली कहते हैं कि भाई CEH आप स्टार्ट यहाँ से लें, या जो भी हैं। तो इसके बारे में आप जरा ठीक है। यानी आपका ये सवाल है कि अगर साइबर सिक्योरिटी कैरियर में आना है तो कौन सी सर्टिफिकेशन करूं और मुझे नौकरी मिल जाए। हाँ, सर्टिफिकेशंस हैं, या इवन हम क्योंकि स्टार्ट यूनिवर्सिटी से लेते हैं तो वो डिग्री भी कौन सी हो। ठीक है। इसमें सबसे पहला जो टारगेट होता है मोस्टली लोग सीखते हैं क्योंकि वो गूगल में जाके लिखते हैं हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी, तो वो जो पहली सर्टिफिकेशन आती है वो आती है CEH, क्योंकि उसका नाम मिलता जुलता है और वो मोस्ट पॉपुलर है, सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग। लोग उस पर जंप करते हैं और डंप लेते हैं क्योंकि CEH डंप से पास हो जाता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो डंप से उसको पास करने का कोई खास फायदा नहीं है, इसीलिए उन्होंने अब एग्जाम 2 कर दिए। एक आपका जो है वो रिटन एग्जाम होता है, वो स्टिल डंप से पास हो जाता है। सेकंड जो है वो उन्होंने अब प्रैक्टिकल एग्जाम कर लिया, बट स्टिल वो भी क्रैक किया जा सकता है। तो इसलिए फ्यूचर में जब आप करते हैं तो CEH की जगह OSCP या कोई और सर्टिफिकेशन कीजिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। CEH स्टिल इसकी वर्थ है जब आप एम्प्लॉयर के पास जाते हो। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कोई अनपढ़ बंदा पास कर लेगा, आप रेलेवेंट होते हो।
लेकिन मैं ये कहूंगा कि जब आप कैरियर स्टार्ट कर रहे होते हैं ना, कि अगर आप सोच रहे हो कि आज यार मैंने साइबर सिक्योरिटी शुरू करनी है, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप 5 साल जॉब कर चुके हो, जो भी कर चुके हो, तो आई वुड सजेस्ट कि आप किसी बेसिक सर्टिफिकेशन से स्टार्ट करें। आप डायरेक्ट सीईएच पे मत जो है वो जंप कीजिए। इवन जो ईसी काउंसिल है वो भी सीईएच रेकमेंड नहीं करती, वो पहले उससे नीचे एक और आती है सीएनडी के नाम से, सर्टिफाइड नेटवर्क डिफेंडर, देन आप जाते हो सर्टिफाइड एथिकल हैकर। लेकिन हमारे जो लोग हैं बिल्कुल, वो डायरेक्ट जब वो जंप करते डायरेक्ट। हैं सीईएच पे, हाँ, इतने पैसे भी वेस्ट करते हैं, $1000-1200 हाँ। पहले डंप खरीदते हैं, क्या क्या करते हैं, इतनी मेहनत भी करते हैं, और उसके बाद जो है, हुँ, क्योंकि देखिए ऐसे नहीं हो सकता कि जी आप जो है वो छोटे फौजी हो बिल्कुल, और आपके पास मशीन गन हो। मशीन गन उसी के पास होती है जिसको जो ऑपरेट कर अच्छा सकता है। तजुर्बा होता है, हाँ बिल्कुल। जी, तो अगर आप अपने लेवल से बहुत ज़्यादा बढ़ के जो है वो सर्टिफ़िकेशन कर लेते हो, तो ज़ाहिर-सी बात है एम्प्लॉयर को शक होगा जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे कि यार ये पास कैसे किए? वो 2-4 सवाल पूछेगा, अब उसको अंदाज़ा हुँ, हो जाएगा अगर समझदार बंदा है तो। तो आप छोटी से छोटी सर्टिफ़िकेशन से स्टार्ट कीजिए। मैं पर्सनली जो रिकमेंड करता हूँ हमेशा वो है CompTIA की सर्टिफ़िकेशंस। अगर आपको बिल्कुल आईटी का नहीं पता तो आप ए प्लस कर लें। अगर आपको पता है आईटी का, कंप्यूटर का, इन चीज़ों का, तो फिर आप सिक्योरिटी प्लस से स्टार्ट करें। सिक्योरिटी प्लस हो जाता है, उसके बाद फिर आप सिस्को की कोई पकड़ लीजिए, सिंपल सीसीएनए कर लें, या उसके अलावा जो है वो आप सीसीएनए सिक्योरिटी कर लें, या सीसीएनए साइबर ऑप्स आजकल चला हुआ है, अगर आप जो है वो थ्योरेटिकल पार्ट की तरफ ज्यादा जाना चाहते हैं, ऑपरेशंस की तरफ। तो हुँ, शॉर्ट आंसर, आप सिक्योरिटी प्लस से स्टार्ट करिए, सीईएच से मत करिए। लेकिन इस पे हम एक डिटेल्ड सेशन करेंगे, मेरा ख्याल है कि कौन सी डिग्रीज होनी चाहिए, कौन सी सर्टिफिकेशन हुँ, होनी चाहिए, नेक्स्ट टॉपिक हम हुँ। ये चूज कर सकते हैं। अच्छा तो अगर आप, बिल्कुल अगर हम समराइज़ इसको करें तो कौन-सी ऐसी हम कहें कि डिग्रीज़ कौन-कौन से लाइक अक्सर ना ऐसा होता है कि 12वीं के फ़ौरन बाद एफएससी कर लेते हैं, तो या तो कंप्यूटर साइंस है, तो ये भी अगर हम क्योंकि आईटी रिलेटेड अगर हम बात करें कौन-कौन सी डिग्रीज़ हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आईटी है जी, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन है, कंप्यूटर ठीक है। तो साइंस। सवाल ये है कि अगर हमने साइबर सिक्योरिटी की तरफ आना है तो कौन सी डिग्री करनी चाहिए, हुँ, राइट? या थोड़ा ऐड कीजिए इसमें अगर मैं गलत हूँ तो। बिल्कुल, बिल्कुल। सही समझ लिया, अच्छा ठीक है। इसमें ये है कि अगर आपने साइबर सिक्योरिटी, हैकिंग, इसकी तरफ आना है, हैकिंग बड़ा जो है वो अट्रैक्टिव लगता है शुरू में, जो टीनेजर्स होते हैं सारा कुछ, हाँ, लेकिन मैंने बिल्कुल। जैसे आपको कहानी सारी बताई है, इतना कोई ईज़ी नहीं है, आते ही मार बड़ी पड़ती हुँ, है इंडस्ट्री में, कि अगर आप थोड़े बहुत बिल्कुल। 2-4 ट्रिक्स सीख के आ जाते हैं तो। तो डीप उसको पढ़ना पड़ता है, और सारी टेक्नोलॉजीज़ साइबर सिक्योरिटी में प्रॉब्लम ये है कि आपको सारी समझनी पड़ती हैं डोमेन्स। ये नहीं कि अगर आप कहो कि जी मैं सिर्फ नेटवर्किंग कर लेता हूँ, तो मैं इसी के साइबर सिक्योरिटी को हैंडल करूंगा, ऐसा नहीं है। आपको सर्वर्स भी आना चाहिए जिसको वो सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आपने नेटवर्क को सेव कर हुँ, लिया, डिफेंड कर लिया, सर्वर्स हैक हो गए तो आप किस काम के? अच्छा, बहरहाल जो हुँ, सवाल था कि डिग्री कौन सी करनी चाहिए, तो हुँ, डिग्री हुँ, आजकल ये काफी सवाल आता है, लोग कहते हैं कि यार मैं साइबर सिक्योरिटी की डिग्री करना चाह रहा हूँ क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। तो हुँ, हुँ। साइबर सिक्योरिटी की कोई स्पेसिफिक डिग्री नहीं है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज कुछ ने अब स्टार्ट करवा दी है, कुछ नहीं किया स्पेशली बिल्कुल भी। ऑनलाइन। जी, 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 जी। लेकिन स्पेसिफिक जो है मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ वो या कॉलेजेस जो हैं इंजीनियरिंग के, वहाँ पे अभी तक साइबर सिक्योरिटी की कोई स्पेसिफिक डिग्री नहीं है। तो आप कोई भी डिग्री कर सकते हैं जो रेलेवेंट हो आईटी की डोमेन से। आप आईटी इंजीनियर कर सकते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट, या मैं रेकमेंड करूँगा कि आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कीजिए, सीएस इंजीनियरिंग हुँ, कीजिए, या कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोई भी डिग्री कीजिए। या आप हुँ, टेलीकॉम से रिलेटेड हो सकते हैं, या आप जो है इवन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बड़ी कॉमन है इंडिया पाकिस्तान में, लोग बीएल थराजा पढ़ के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करते हैं और फिर उसके बाद जो है वो आईटी की तरफ आ जाते हैं। यानी ये पता नहीं क्या बात है कि लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है और आते आईटी की तरफ है, तो आईटी इंजीनियरिंग क्यों नहीं करते शुरू में? बहरहाल वो एक हुँ, अलग बात है। तो आप आईटी इंजीनियरिंग कीजिए, आप टेलीकॉम हुँ, कीजिए, आप कंप्यूटर साइंस मोस्ट इंपोर्टेंट सबसे ऊपर मैं कहूंगा कि अगर आप साइबर सिक्योरिटी की तरफ फ्यूचर में आना चाहते हैं तो कंप्यूटर साइंस कीजिए। अगर आपने बैचलर्स कर लिया है तो मास्टर कंप्यूटर साइंस में कर लीजिए। तो हुँ, हुँ, ये हुँ। 3-4 हैं जो मैं रेकमेंड करूंगा ओके, डिग्रीज। ओके। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा अगर कोई ऐसा कहता है कि say for example I am interested in moving to cyber security career path, so is it possible कि ये बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है? लाइक वो अगर एक बैचलर्स उसने किया हुआ है, उसके बाद अगर ये बोलता है या फिर जी, 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 नॉर्मली। जी। तो क्वेश्चन ये है कि क्या मैं साइबर सिक्योरिटी के करियर में इंटरेस्टेड हूँ? क्या मैं लेट तो नहीं हो गया हूँ? हाँ, बिल्कुल। या व्हेन इज इट टू लेट? तो टू लेट कभी भी नहीं होता। आप जो टेक्नोलॉजी जिस पे पहले काम कर रहे हैं, आंसर ये है कि नहीं आप लेट हुए। क्योंकि हुँ, आप जिस पे काम कर रहे हैं, लेट्स से आप आईटी इंजीनियर हैं आज तक, तो आप आईटी से ही स्टार्ट करें। उसकी साइबर सिक्योरिटी स्पेस से स्टार्ट कीजिए और फिर दूसरी टेक्नोलॉजीज में मूव करते जाइए। मैंने ओके। जैसे करियर अपना स्टार्ट हुँ, किया था ट्रांसमिशन से, जैसे मैंने बताया ऑप्टिकल ट्रांसमिशन, हुआवे के हम जो है ओएसएन और माइक्रोवेव आरटीएन इन चीज़ों को डील करते थे। हुँ, हुँ, तो पहले तो जो जॉब मिली हमने ज्वाइन कर ली, जैसे सब करते हैं।
उसके बाद हमें पता चला, कुछ अरसे बाद हमें थोड़ी समझ आनी शुरू हुई कि यार ये हमें करना भी था कि नहीं करना था, कि ये नॉलेज तो बड़ा प्रोप्राइटरी है, कि ये तो गूगल में सर्च करो तो मिलता ही नहीं है। अब तो फिर भी हुआवे का इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, लेकिन तब बिल्कुल नहीं थी मिलती। तो आहिस्ता-आहिस्ता मुझे फीलिंग आई कि यार मेरे साथ जो बंदा बैठा है, जो डेटाबेसेस पे काम कर रहा है, वो ओरेकल की कोई चीज़ सर्च करता है तो उसे फ़ौरन मिल जाती है, जो एसक्यूएल के बारे में कर रहा है वो करता है, उसे फ़ौरन मिल जाती है। हालाँकि वो भी हुआवे का एम्प्लॉयी है, मैं भी हूँ। तो कैसे जो है वो किस फ़ील्ड को चूज़ किया जाए और किसको ना किया जाए? तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता मैंने मूव किया पहले आईपी की तरफ, आईपी से फिर मैं साइबर सिक्योरिटी की तरफ आया, और लेकिन मेहनत ऑफ कोर्स आपको ज़्यादा करनी पड़ती है जब आप करियर स्विच करते हैं। लेकिन करियर ऑफ कोर्स रेलेवेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक रेस्टोरेंट के मालिक हैं और आप कहें जी कि यार मुझे हैकिंग बड़ी अच्छी लगती है तो मैं साइबर सिक्योरिटी की तरफ आना चाहता हूँ, या आप जो है वो कोई और काम करते थे। स्टिल देयर इज़ चांस, आप पहले लेकिन 1-2 साल की कोई डिग्री कर लीजिए, थोड़ा-सा आपको आईटी से, कंप्यूटर साइंस से इंट्रोडक्शन हो जाए, फिर आप इसमें आ जाइए। अदरवाइज़ फिर मतलब वो ऐसे ही रहेगा। हुँ, जैसे बहुत सारी एग्ज़ैक्टली। एग्ज़ाम्पल बात लंबी हो जाएगी। तो ओके, इट्स सो नेवर टू लेट, हुँ, आप आ सकते हैं। स्पेशली वो सारी डिग्रीज़ जो मैंने अभी बताई हैं, आईटी, कंप्यूटर साइंस, इन टेलीकॉम्स, इससे रिलेटेड अगर आप हैं तो बड़ा ईज़ी है इस तरफ मूव करना। स्लोली आप मूव हुँ, कर सकते हैं, और कैसे मूव कर सकते हैं उसके बारे में हमने डिटेल्ड एक सेशन किया था। उसकी रिकॉर्डिंग लिंक में हम शेयर कर देंगे, वो लोग देख लें। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक हो गया। ओके, सो नाउ इफ समवन हैव पैशन फॉर साइबर सिक्योरिटी, राइट? जी, बट जी। एवरी टाइम स्टार्ट लर्निंग देन ही ये वो फ़ील करते हैं कि यार मैं सैटिस्फाई नहीं हूँ, और फिर शुरू करते हैं, फिर कहते हैं मैं सैटिस्फाई नहीं हूँ, और वो आखिरकार वो लीव कर देते हैं। सो ऐसा कोई प्रोसीजर हो, ऐसा तरीका हो जिससे हम लर्न कर सकें, ताकि ऐसा ना हो कि डिससैटिस्फैक्शन हो और हम उसको कुछ दिन बाद फिर छोड़ दें, फिर लीव करें, फिर आ जाएँ, फिर लीव करें। सो इस बारे में थोड़ा गाइड करें। ठीक है, ये कॉमन प्रॉब्लम है। लाइक जैसे मैं कह रहा हूँ कि हुँ, मैं ट्रांसमिशन से था, तो मैं हर दफ़ा जब आईपी की तरफ देखता था, थोड़ा-सा पढ़ता था, तो शुरू में ये प्रॉब्लम आई कि यार कि मैं जैसे आने की कोशिश करता हूँ चीज़ें, वो समझ नहीं आती कि सिरा कहाँ से पकड़ना है, कैसे आगे चलेगा, कैसे सिलसिला होगा। तो ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जब भी आप फील्ड स्विच करते हैं, ये सिर्फ साइबर सिक्योरिटी की प्रॉब्लम नहीं है। उसमें हमें थोड़ा-सा साइकोलॉजी देखनी पड़ेगी कि ह्यूमन माइंड जो है वो इस तरह से बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपको जो है वो एक कमरे में बिठा दिया, एक बुक दे दी या आपको 100 सफ़े दे दिए, आपने वो पढ़ लिए, ऐसा नहीं है। लेकिन वही 100 सफ़े अगर आपके साथ 2 बंदे और बिठा दें, आप स्कूल जाएँ, वहाँ पढ़ें, घर से तैयारी करके जाएँ, इंटरैक्ट करें, घर आके यूट्यूब का चैनल है, उस पे अपलोड करें, लोग सवाल पूछें, उनको जवाब दें, तो आप देखेंगे 2 महीने बाद आपको वो 100 सफ़े याद हो जाएँगे। आप अकेले जो हैं वो उसको जितना मर्ज़ी करते रहें, चाहे आप 6 महीने लगा लें, 1 साल लगा लें, आपको वो याद नहीं होने लगे। यही कमी है हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, कि हम उसको इंटरैक्टिव नहीं बनाते। पहले तो ये होता है, हुँ, वो कहते हैं आधी लड़कियाँ इधर हो जाएँ, आधे लड़के इधर हो जाएँ, वो आधा ग्रुप तो वहीं खत्म हो जाता है, वो इंटरेस्ट भी बच्चों का खत्म हो जाता है। तो उसके बाद फिर वो कहते हैं जी कि हर बंदा जो थोड़ा-सा पढ़ने वाले होते हैं 2-3 क्लास के अंदर, वो कहते हैं नहीं मैं तो अपने नोट्स बनाऊँगा, मैं शेयर नहीं करूँगा। तो वहाँ से सारी चीज़ जो है ना वो टूटनी शुरू हो जाती है। जो बैक बेंचर्स होते हैं, वो फरार होना शुरू हो जाती है। तो हुँ, उसको, क्योंकि टीचर जो पढ़ा रहा होता है वो उसको इंटरैक्टिव नहीं बना पा रहा होता, यानी ये टीचर की एक्चुअली जो है वो नाकामी है, स्टूडेंट्स की नहीं है, या यूनिवर्सिटी या उस इदारे की नाकामी है, स्कूल की, कि जो वो उसको इंटरैक्टिव नहीं बना पा रहे, कि उन्हें जो है वो खेल कूद में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, यूट्यूब वैसे देखने में, लेकिन पढ़ाई की चीज यूट्यूब पे देखने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा। तो ह्यूमन माइंड जो है, बात उधर जाती है कि वो इस तरह से बना हुआ है कि वो आप इंटरेक्शन से सीखते हो। तो अगर आप साइबर सिक्योरिटी या किसी भी नए कैरियर में आना चाहते हो, स्पेशली आज जो टाइम चल रहा है 2020 2022, इसमें ये है कि आप इंटरेक्शन कीजिए जितना ज्यादा हो सकता है। जैसे आप और मैं डिस्कस कर रहे हैं ना, 4 बातें आपने सीखी, 4 बातें मैंने आपसे सीखी, 4 बातें जिन्होंने हमसे सवाल पूछे हैं उन्होंने सीखी, 4 बातें हम उनसे सीख रहे हैं उनके सवालों से, कि यार चीज को इस अंदाज से भी देखा जा सकता है। तो उसमें मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप साइबर सिक्योरिटी की तरफ आना चाहते हैं, पहले आप 2-4 महीने जो है वो अच्छे से देखिए कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उनकी एक लिस्ट बनाइए, उस लिस्ट को प्रिंट कीजिए और अपनी टेबल पे लगा लीजिए नोट्स बना के, ये जैसे मेरी टेबल पे लगे हैं बहुत सारे। सेकंड, आप अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कीजिए आज ही। थर्ड जो है वो आप अपना फेसबुक ग्रुप स्टार्ट कीजिए, टेक्निकल जो भी टॉपिक है, लेट्स से साइबर सिक्योरिटी में आप इंटरेस्टेड हैं, इंटरेक्शन कीजिए, एक ग्रुप बनाइए। जैसे अता भाई हैं, मैं हूँ, हमारे साथ 8-10 लोग और हैं जो टेक्निकली जो सीखना चाहते हैं, राइट? तो हुँ, इस तरह का एक ग्रुप बनाइए, उनसे डिस्कशन कीजिए, यूट्यूब चैनल बनाइए, उस पे वीडियो बनाइए, शुरू में गलत बनेंगी, आहिस्ता-आहिस्ता अच्छी बननी शुरू हो जाएँगी। फेसबुक पे सवाल पूछिए जाके, जो लोगों ने सवाल पूछे हैं उनका जवाब दीजिए, वो चीज़ें फ़िज़ूल नहीं है। बहुत सारे लोग ऑफ कोर्स एडवर्टाइजमेंट के लिए स्कैम ये वो कर रहे होंगे, बट स्टिल अगर आप सवालों के जवाब देते हो कि व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी, के जी लॉग4j की वल्नरेबिलिटी क्या है, मेटास्प्लॉइट
क्या है, वन मेटास्प्लॉइट का फ्लॉ एक्सप्लॉइट जो है वो आजकल आया हुआ है, फलां जो है वो नया आ गया, नया काली लिनक्स का वर्जन आ गया, उसमें मेटास्प्लॉइट के नए एक्सप्लॉइट्स आ गए हैं, नई वल्नरेबिलिटीज आ गई है, कैसे है, उसमें सवाल पूछिए, लोगों के जवाब दीजिए, यानी इंटरैक्ट कीजिए, अपने नोट्स बनाइए, नोट्स को देखिए, वीडियोस बनाइए। तो इस तरह से जो है ना वो आप सीख सकते हैं। टेक्निकल ब्लॉग बनाइए, वर्डप्रेस के ऊपर जाके अपनी आज ही वेबसाइट स्टार्ट कीजिए, फ्री है जो कि विक्स पे आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपने बेसिक सा बनाना है ना, आपने कौन सा अभी अर्निंग करनी है उससे। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है, चाहे आपको वर्डप्रेस की वेबसाइट पे थोड़ा सा पैसे लगाने पड़ते हैं, टाइम की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, वो ज्यादा बेस्ट है। हम लोग इन्वेस्टमेंट किस में करते हैं, हम जाके जो है वो 1 लाख रुपए का मोबाइल खरीद लेते हैं जो 6 महीने बाद स्लो हो जाता बिल्कुल है। बिल्कुल। तो इस इन्वेस्टमेंट से ज्यादा बेटर है कि आप टेक्निकली अपने कैरियर पे इन्वेस्ट कीजिए, उससे आपको इतना ज्यादा पैसा आएगा और सारी जिंदगी आएगा कि जिससे आप हर महीने मोबाइल फोन खरीद सकेंगे, राइट, जब आप कैरियर में आगे जाते हैं। या हम इन्वेस्ट करते हैं, थोड़े से समझदार हो जाते हैं, तो हम जी बहरिया में डीएचए में प्लॉट खरीद लेते हैं, और फिर बाद में कहते हैं कि यार वो फेज हुआ नहीं, मलिक रियाज ने ऐसे कर दिया, वो फेज ऐसे हो गया, या वो फ्रॉड हो गया, फलाना हो गया, या छोटी सोसाइटीज में लेते हैं। तो वो सारी इन्वेस्टमेंट वो भी करिए, नो प्रॉब्लम, अगर आपके पास इजाफी पैसा है तो। बट मेन जो इन्वेस्टमेंट है ना, अगर आप 1 करोड़ का प्लॉट लेते हुए नहीं सोचते यार, आसानी से ले लेते हैं, तो आप 10 लाख जो है वो अपने कैरियर पे भी लगाइए, अपना यूट्यूब चैनल बनाइए, फ्रीलांसर्स को हायर कीजिए, वो आपको बना के देंगे, या अपना टाइम इन्वेस्ट करें उसके ऊपर। तो कैरियर पे इन्वेस्ट करें, टेक्निकल लर्निंग पे करें, एटलीस्ट 20% अपनी सेविंग का तो लगाएं। हमारे प्रॉब्लम ये है, हम हर चीज जो है, आप फेसबुक के ग्रुप्स देखिए भरे हुए हैं, टेलीग्राम के ग्रुप्स भरे हुए हैं, हर बंदा फ्री फ्री के चक्कर में है। कोई भी लिख रहा है कि ये चीज फ्री है, कोई कह रहा है ये मैं फ्री दे रहा हूँ। ऑफ कोर्स कोई किसी को क्यों फ्री देगा, उसके पीछे एडवर्टीजमेंट होती है या कुछ होता है। तो ये फ्री वाला कॉन्सेप्ट जो इससे थोड़ा सा निकली, ऑफ कोर्स चीजें फ्री हैं, वो भी लीजिए, लेकिन जहां पे थोड़ी पेमेंट करनी पड़ती है, अपने कैरियर पे इन्वेस्ट करना सीखें। एटलीस्ट 20% या 10% ऑफ योर सेविंग, अगर आप ज्यादा कर सके तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन इतना तो कम से कम करें ना। हम हर चीज जो है वो, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं, हम उनका माइंडसेट यूनिवर्सिटी से बना के निकालते हैं कि यार हर चीज ना सारी जिंदगी तुमने फ्री ही ढूंढनी है। कोई पैसे वाली चीज जहां पे आ जाए तो तुमने, स्पेशली पढ़ाई लिखाई की कोई इस तरह की चीज है ना, तो वो नहीं खरीदनी, चाहिए $1 भी हो, और जहां डॉलर लिखा होगा वो नहीं हम करेंगे। लेकिन जॉब हमें चाहिए कि जी डॉलर वाली जॉब हो, तो वो कैसे आएगी? तो आप अपना टाइम अपनी वो करिए, और अपने टाइम की वैल्यू करिए। लेट से अगर आपकी सैलरी है ना, फर्ज करें जी आपकी सैलरी है 30,000 महीने का, तो इट मीन डेली का आपका हो गया 1,000। डेली में आप 8 घंटे काम करते हो, तो आपका 1 घंटा हो गया 133 रुपए का। तो अगर कोई ऐसा काम है जो दूसरा बंदा आपके लिए कर सकता है, और उसकी कॉस्ट 133 रुपए से कम है, तो वो उसी से करवाइए। अगर उसकी कॉस्ट 133 से ज्यादा है तो आप खुद कीजिए। ये मैंने 30,000 के एग्जांपल दिए। लोगों की सैलरीज ऑफ कोर्स 8,000 10,000 डॉलर होती है साइबर सिक्योरिटी के अच्छे बैकग्राउंड के साथ। तो आप उसको डिवाइड कीजिए कि यार मेरा 1 घंटा $30 का है, तो प्लीज इंटरनेट पे जाके इस चीजों को सर्च मत कीजिए। $10 का जाके यूडेमी पे कोर्स ले लीजिए $9 का। क्योंकि आप 2 घंटे लगा के या 2 दिन लगा के यूडेमी का फ्री कोर्स ढूंढोगे, फिर वो पूरी वीडियोस नहीं होंगी, फिर आप रिक्वेस्ट एक्सेस करोगे गूगल ड्राइव के ऊपर जाके, क्या क्या करोगे आप सब कुछ, या किसी का फ्री आप ले लोगे ट्रेनिंग कोर्स या कुछ भी ले लोगे। तो उस पर टाइम करिए, नो प्रॉब्लम, क्योंकि वो एक ना हमारी वो बन जाती है कि सस्ती चीज ढूंढनी जो है वो हमारी हॉबी बन चुकी होती है नॉर्मली देसी कैरियर में। तो हॉबी के तौर पे कीजिए अगर आप एंजॉय कर रहे हैं तो, लेकिन उस अपने जो आपकी कमाई है, जो आपकी सेविंग्स है, उसका एटलीस्ट 10-20% अपने कैरियर पे जरूर री इन्वेस्ट करें, टेक्निकल लर्निंग के ऊपर। पैसों की सूरत में करें, टाइम की सूरत में करें, क्योंकि टाइम भी पैसे ही है ना, जैसे मैंने बताया, उसकी टाइम कन्वर्जन इज कर लें। जी 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 बिल्कुल। जी जी। तो सवाल क्या था? लंबी होगी बात। सवाल ये था आ, कि जब भी हम कि सीखने जिस लगते हैं तो इंटरेस्ट नहीं आता। तो आप इंटरेक्शन कीजिए ज्यादा से ज्यादा, तभी आपको इंटरेस्ट आएगा। जितना ओके इंटरेक्ट करेंगे तो उतना इंटरेस्ट आएगा। फाइन फाइन। अच्छा, इसके अलावा जो मोस्टली आज टाइम के जो सवाल बस ना रहता करें। है, हाँ जी, एक और कुछ बात और आखिरी सवाल सवाल है? पूछते हैं, उसके बाद मेरा ख्याल है हम बस करते हैं। सो ठीक है, ठीक है। आखिरी सवाल मेरा ये था कि जो बहुत ज़्यादा फेमस सवाल है, हर कोई बंदा पूछता है कि क्या साइबर सिक्योरिटी के अंदर जो है वो प्रोग्रामिंग है, लाइक इज प्रोग्रामिंग इज नेसेसरी फॉर साइबर सिक्योरिटी और नॉट। सो ये बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, तो ये इस पर भी ज़रा ठीक है, ठीक है, बात ठीक है। होनी मैं चाहिए। सवाल के जवाब में एक और सवाल पूछता हूँ कि साइबर सिक्योरिटी में हम क्या करते हैं? पेन टेस्टिंग करते हैं नॉर्मली, राइट? पेनिट्रेशन टेस्टिंग, उसके लिए हम क्या करते हैं? पहला जो हमारे ज़हन में आता है वो है काली लिनक्स है, पैरेट ऑपरेटिंग बिल्कुल। सिस्टम है, उधर जाते हैं और बने बनाए टूल्स यूज करते हैं। लेकिन हम्म। उस टूल में हम मॉडिफिकेशन नहीं कर पाते, राइट? हम्म। तो मॉडिफिकेशन हम तब कर पाएंगे जब हम उस लैंग्वेज को समझते हैं प्रोग्रामिंग की। एग्जैक्टली लेट्स से वो एग्जैक्टली। जो टूल जो है वो बैश लैंग्वेज में बना हुआ है, वो टूल जो है वो पाइथन में बना हुआ है। तो थोड़ी सी हम्म। प्रोग्रामिंग की अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, और एक लैंग्वेज उसके लिए इनफ नहीं है। यानी आपको सर्वर साइड की 2-3 आती हो, आपको फ्रंट एंड की 2-3 लैंग्वेजेस आती हो,
क्योंकि देखिए साइबर सिक्योरिटी में क्या होगा, आप फिशिंग को स्टॉप करने की कोशिश करेंगे पेन टेस्टिंग में, या पहले फिशिंग को समझेंगे कि होती कैसे है। किसी ने फेसबुक का पेज बनाया हुआ है, बिल्कुल फेसबुक की तरह लगता है, आप जाके वहाँ एंटर करते हैं और आपका पासवर्ड हो जाता है। लेकिन अगर पासवर्ड लिंक। आप अपने आप को या अपनी कंपनी को डिफेंड कैसे करेंगे अपनी एम्प्लॉयज को, जब आप HTML लैंग्वेज को समझते ही नहीं। तो एटलीस्ट आपको थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग HTML की होनी चाहिए। अगर आपने फिशिंग को रोकना है, जावास्क्रिप्ट की, PHP की, ये होनी चाहिए, CSS की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। थोड़ा इतना होना चाहिए कि आप एटलीस्ट स्क्रिप्ट को समझ सकें कि यार ये कर क्या रहा है और इसको मॉडिफाई कैसे करना है और किस तरह से। और फिर उनमें से कोई एक जो आपकी पसंदीदा लैंग्वेज बन जाए, फेवरेट बन जाए, उसको आप चूज कीजिए, रेस्ट ऑफ द कैरियर उसमें एडवांस कीजिए। आंसर इज यस, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग एक लैंग्वेज की नहीं, एक से ज्यादा की होनी चाहिए, और एक लैंग्वेज आपको अच्छी आनी चाहिए। तो अगर आप साइबर सिक्योरिटी में आना चाहते हो तो साइबर सिक्योरिटी का सिलेबस बनाइए, उस सिलेबस में सबसे ऊपर लिखिए प्रोग्रामिंग। थोड़ी सी प्रोग्रामिंग वो आपको ड्राई लगेगी, अगेन जैसे जैसे आप इंटरेक्ट करोगे, एक छोटा सा टूल उसको मॉडिफाई करोगे, अंडरस्टैंड करोगे, तो आप वापस जाओगे, फिर पाइथन मजीद सीखोगे, तो साथ साथ उसको भी सीखना चाहिए। तो ओके, आंसर इज तो यस, ओके, सो अगेन फाइनली मेरे ख्याल से क्योंकि हम आधे घंटे के लिए आए थे तो हमारा टाइम अब भी हो गया काफ़ी। तो फाइनली ऐसा है कि ये हमारी डिस्कशन, जो टेक्निकल डिस्कशन है, वो जैसे शुरू में भी वकास भाई ने कहा कि हमारा एक ग्रुप है पूरा 10-12 आदमियों का, और वो हम आते रहते हैं लाइव, और अलग अलग हमारे डेफिनेटली गेस्ट होंगे, और डेफिनेटली सब के सब एक्सपर्ट्स होंगे। जैसे भी वकास करीम भाई खुद CCIE हैं, इसी तरह कुछ हमारे डेनमार्क से दोस्त हैं, ये खुद इन्होंने भी, वकास सर ने भी काम किया हुआ है, साउथ अफ्रीका में भी होते हैं, पहले दुबई थे, पहले ऑस्ट्रेलिया थे, वगैरह वगैरह। तो और भी हमारे मेहमान हैं, इस्लामाबाद से हैं, कुछ डेनमार्क से हैं, कुछ वगैरह वगैरह से हैं। तो डेफिनेटली वो हम आहिस्ता आहिस्ता सबको बुलाते रहेंगे, और हमारी ऐसे ना किसी मौजू पर डिस्कशन, टेक्निकल डिस्कशन होती रहे। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम जो है वो हो सकता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग पर डिस्कशन करें, हो सकता है हम किसी पर भी जो कि IT के जिसके रिलेटेड, क्वेश्चन वेब ज्यादा आएंगे। एप्लीकेशन के जी रिलेटेड, जी हाँ, जी जिसके क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, तो नीचे आप जी। कमेंट में हमें बताइएगा, और ये हम ब्रॉडकास्ट करेंगे इंशाल्लाह अपने प्लेटफॉर्म्स पर, अपने हर प्लेटफॉर्म्स पर। और इसी के साथ हम जो है डिस्क्रिप्शन में जो है वो वकास भाई का भी मैं प्रोफाइल आपसे शेयर कर दूंगा। डेफिनेटली इसमें शेयर है जो हमने ये स्ट्रीम के अंदर भी अब आपको दिखा रहे हैं हम, कि इसके अंदर भी वैसे है, लिंक्स वगैरह दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी हम जो है डिस्क्रिप्शन में अलग से हम देंगे। और जितने भी आगे भी गेस्ट होंगे सबके हम जो है वो, ताकि उनको आप फॉलो करें, उनसे आप अगर कोई भी सवाल हो उनसे पूछ सकते हैं आप। सो आखिर में अगर कुछ आप बोलना चाहें सर। हाँ नहीं, बस काफी। ठीक है। नेक्स्ट सेशन में जो है वो हम दोबारा ऐड होते हैं, और अगेन के साइबर सिक्योरिटी और बहुत ज़्यादा इनोवेटिव फील्ड है, इसमें आइए, और ये सीजनल नहीं है, हमेशा रहेगी, बस थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो आई वुड एनकरेज, अगर कोई मुझसे बात करना चाहे तो मेरा व्हाट्सएप भी है 00 वाला, और ओके। दूसरा जो है ईमेल के थ्रू या चैनल के थ्रू इस तरह कमेंट कर सकते हैं। और कोई भाई अगर टेक्निकल डिस्कशन में हमें ज्वाइन करना चाहता है, लाइक उसका भी पैशन है, हम ये उर्दू और हिंदी में करने का मकसद यही है कि हम अपने लोकल लोगों को एम्पावर कर सकें। यही सेशन हम इंग्लिश में भी कर सकते हैं, लेकिन वो इसी वजह से नहीं किया, जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। इंग्लिश वाला सेशन हम अलग करेंगे, उसमें जो है वो एग्जैक्टली, इंटरनेशनल एग्जैक्टली, लोग कुछ होंगे। इंटरनेशनल्स की भी डिमांड है कि आप इंग्लिश में करें, तो जी जी डेफिनेटली जी वो जी। हम इंग्लिश में भी आएंगे, लेकिन ये है कि लोकल ऑडियंस जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की स्पेशली, और ये सारी हमारी जो लोकल कैरियर लैंग्वेज है, से निकालें जी। तो सिर्फ कैरियर नहीं होगा इसमें, हम जो है वो लेट से, अगर आप चाहते हैं कि जी मेटास्प्लॉइट पे टेक्निकल। पेलोड कैसे बनता है और कैसे जो है वो एंड्रॉइड हैक हो जाता है, तो हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि फिशिंग कैसे होती है, तो उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के ये स्क्रिप्ट चलता है, इस तरह से होता है। ऑफ कोर्स आपको गलत बातें सिखाने के लिए नहीं, आपको हाँ। डिफेंड करना आना चाहिए, यानी पेनिट्रेशन टेस्टिंग और साइबर सिक्योरिटी आनी चाहिए। तो अगर आप में से कोई भाई हिस्सा लेना चाहता है तो वो भी हमें कांटेक्ट कर सकता है व्हाट्सएप के ऊपर, तो आप भी शामिल हो सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं। अगर आप लाइव आके सवाल पूछना चाहते हैं तो भी आप पूछ सकते हैं, हमारे साथ शामिल हो पूछ सकते हैं। सकते यानी हैं। ये ओपन डिस्कशन है, और इसीलिए इसका बिल्कुल। नाम भी है कि डिस्कशंस ग्रुप। तो इसमें कोई टेक्निकल स्पेसिफिक डिस्कशन करो। नहीं है, हम किसी के बिल्कुल। अंडर काम नहीं कर रहे, ये जस्ट डिस्कशंस हैं। जो आना चाहे बिल्कुल। इसमें शामिल हो सकता है। और बिल्कुल। सो फाइनली बहुत शुक्रिया सर आपका भी, और थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम दोबारा मुलाकात होगी बहुत जल्द। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।